हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, 2025 में जो भी एग्ज़ाम आने वाली है आगामी, उनकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर रहे होंगे और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको शानदार तरीके से तैयारी कराने की। तो दोस्तों, जो हमारी कला संस्कृति की सीरीज चल रही थी, आज उसका तीसरा दिन है और तीसरे दिन में आज हम संत और संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। संत और संप्रदाय, जो भी राजस्थान में संत और उनसे संबंधित जो संप्रदाय है, उनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए आगामी जो भी एग्जाम्स राजस्थान में जो भी 2025 व 26 में होने वाली है, उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, जो आप यदि एक एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई करोगे तो आपकी शानदार तरीके से उसमें जॉब लगने के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आप बार बार यदि एग्ज़ाम्स अलग अलग एग्ज़ाम्स में भटकते रहोगे तो आपके अलग अलग तरीके से डिमोटिवेट होते रहोगे। तो दोस्तों, एक एग्ज़ाम्स को टारगेट कीजिए, सिलेबस को पूरा कीजिए और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको लगाइए। तो दोस्तों, इस क्लास में आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ साथ जो संत व संप्रदाय की थ्योरी है वो भी आपको इसमें कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, ये क्लास ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बढ़िया लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है ये। हमारा पहला प्रश्न है, जो हमारा पहला प्रश्न है कि संत जो संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जो संत हरिदास है उस संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक है हमारे निरंजनी। कौन है? निरंजनी। जो निरंजनी है वो संत हरिदास संप्रदाय के वो संस्थापक है। तो जो भी संप्रदाय और संस्थापक है वो आपको मैं करवा देता हूँ, संप्रदाय और ये संस्थापक यहाँ इसी प्रश्न में आपको मैं बता देता हूँ। तो जो संप्रदाय है निम्बार्क, हमारा जो निम्बार्क संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय, उसके जो संस्थापक है वो निम्बार्काचार्य निम्बार्काचार्य है, वो निम्बार्क संप्रदाय के है। और जो अलखिया अलखिया जो हमारा अलखिया संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? लालगिरी है, वो अलखिया संप्रदाय के संस्थापक है। और जो निरंजनी संप्रदाय है उसके हरिदास हो गए। और रामस्नेही संप्रदाय है, रामस्नेही संप्रदाय के लेखक कौन है? वो संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामचरण। कौन है? रामचरण जी है। और लालदासी संप्रदाय के लेखक, वो संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लालदास जी। कौन है? लालदास जी। तो लालदासी से आप लालदास जी याद रख सकते हैं, रामस्नेही से रामचरण याद रख सकते हैं। अलखिया कौन होते हैं? जो अलग का कार्य करते हैं, लालगिरी हो जाएंगे। और निम्बार्क से निम्बार्काचार्य हो जाएंगे। जो निम्बार्काचार्य हो जाएंगे, तो आपको ये निम्बार्काचार्य सही नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, तो ये दोबारा टाइप लिख देता हूँ मैं आपको। निम्बार्काचार्य कौन है? निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य कौन है? निम्बार्काचार्य। तो ये प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक हुए। तो आपको परीक्षा में कोई भी संप्रदाय आ जाए तो आपको बता देना है, तो इस प्रकार आप इनका बता सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि मेवात क्षेत्र में, जो मेवात क्षेत्र है हमारा के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। यानी कौन से संत ने मेवात क्षेत्र में जन्म लिया है? तो आप बताएंगे दोस्तों कौन सा संत है जिन्होंने मेवात संप्रदाय में जो क्या लिया है? जन्म लिया है। तो जो हमारे लालदास जी हैं, उन्होंने क्या लिया है? मेवात संप्रदाय में क्या लिया है? जन्म लिया है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और पर्यावरण संरक्षण रहे। इन्हें
मेवात का कबीर भी कहते हैं। जो मेवात का कबीर है, मेवात का कबीर, कबीर कहते हैं। जो लालदास जी है उनको मेवात का कबीर कहते हैं। और हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुसलमान, मुसलमान, हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक रहे, एकता के प्रतीक है, जो एकता के प्रतीक है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका लालदास जी सही आंसर हो जाएगा। और आपको पूछ ले कि मेवात का कबीर किसे कहते हैं, तो मेवात का कबीर लालदास जी को कहते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ। जो केशवानंद है, शिक्षा संत केशवानंद है, उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो बाणासुर, बाणासुर गांव में, मंगलूना गांव में, हरनावा गांव में, हरनावा गांव में, या रामपुरा बेरी में। तो कहाँ हुआ है, मंगलूना गांव में। जो मंगलूना गांव है हमारा, वहां पर हुआ है। और इनका जन्म, स्वामी केशवानंद का जन्म है कब हुआ है। तो आपको पूछ ले कि कब हुआ है स्वामी केशवानंद का जन्म, तो 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। जो जो राजस्थान के जो मंगलूना गांव है, ये मंगलूना गांव है राजस्थान के सीकर में, सीकर जिले में, सीकर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सीकर जिले में पड़ता है। और इन्होंने ये ये है ना, जो स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद भारत में 2 बार, जो राज्यसभा के 2 बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा के 2 बार सांसद रहे हैं, 2 बार, 2 बार सांसद रहे हैं, 2 बार सांसद। कब कब रहे हैं, तो ये 1952 से, 1952 से 1958, और 1958 से 1958 से 1964, 64, ये 2 बार क्या रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं। और इनका मूल नाम है वो, जो मूल नाम है इनका, मूल नाम है वो बीरामा, बीरामा कहते हैं इन्हें, मूल नाम है वो बीरामा कहते हैं, जो बीरामा इनका मूल नाम है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण, रामचरण कहाँ पैदा हुए थे। जो राम स्नेही संप्रदाय है हमारा, उनके जो संत हैं रामचरण, जिन्होंने इनकी स्थापना की थी राम स्नेही संप्रदाय की, जो आपको पीछे बताया, उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो राम स्नेही संप्रदाय के जो संत रामचरण है, उनका जन्म हुआ है सोडा डिग्गी में, सोडा डिग्गी में, सोडा डिग्गी में हुआ है। और इन्होंने क्या की थी, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी, राम स्नेही, राम स्नेही संप्रदाय, संप्रदाय की स्थापना, संस्थापक है, संस्थापक यानी स्थापना की थी। और जो हमारा जो सोडा डिग्गी गांव है, सोडा डिग्गी गांव है, वो कहाँ पड़ता है, वो टोंक जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, टोंक जिले में, टोंक जिले में, टोंक जिले में। और जो इनका जन्म है, जो इनका जन्म है संत रामचरण का, संत रामचरण का जन्म, जन्म, जन्म हुआ था 24 फरवरी 1720 में, 1720 में इनका जन्म हुआ था, 24 फरवरी 1720 को इनका जन्म हुआ था। और जो बचपन का नाम है इनका, बचपन का नाम, बचपन का नाम है, वो बचपन का नाम है राम किशन, राम किशन, राम किशन इनका बचपन का नाम था। जो राम किशन है वो बचपन का नाम था। और इनके गुरु का नाम, जो गुरु है आपको पूछ ले कि रामचरण के गुरु कौन थे, तो गुरु, गुरु कौन थे, संत राम कृपा, संत राम कृपा, राम कृपा, संत राम कृपा इनके गुरु थे। और इनका जो वो जो मुख्यालय है वर्तमान में, वो भीलवाड़ा के, भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में स्थित है,
शाहपुरा में जो मुख्यालय है, वर्तमान में जो मुख्यालय है इस संत संप्रदाय का जो मुख्यालय है वर्तमान में वो कहाँ है, तो वो है भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि बखना जी संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधो दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था, यानी किस संप्रदाय के साथ इन व्यक्तियों का संबंध था, जो व्यक्ति हैं उनका किस संप्रदाय के साथ संबंध था। तो किस संप्रदाय के साथ संबंध था, तो जो हमारा संप्रदाय है दादूपंथ, जो दादूपंथ संप्रदाय है उनका इनके साथ संबंध था। और जो दादूपंथ है दादूपंथ है उनके साथ इनका संबंध था। और बखना जी का जन्म नरेना में हुआ है। जो बखना जी है, बखना जी का जन्म नरेना, बखना जी का जन्म कहाँ हुआ है, नरेना में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो नरेना में हुआ। आपको बता देना है कि नरेना में हुआ है। और ये संगीत विद्या में क्या थे, निपुण थे। जो संगीत विद्या में क्या थे, निपुण थे। और जो दादूपंथ है हमारा, जो दादूपंथ है उसकी संस्थापक कौन है, तो संस्थापक कौन है दादूपंथ के, संस्थापक को आपको बता देना है दादू दयाल जी, दादू दयाल क्या है, संस्थापक है। और इनका जो दादू दयाल है उनका जन्म गुजरात में हुआ था। जो गुजरात में 1544 ईस्वी में हुआ था। और इन्हें राजस्थान का कबीर की कहते हैं। जो उपाधि है उनका राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। और जो इनके शिष्यों की रचनाएं वो ढूंढाड़ी भाषा में, जो इनकी रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में है, ढूंढाती भाषा में जो रचनाएं हैं वो ढूंढाती भाषा में हैं। और जो उपदेश दिए थे, जो दादू दयाल ने उपदेश दिए थे वो क्या कहलाते हैं, जो दादू दयाल ने उपदेश दिए थे उनको दादूरी वाणी, उपदेशों को क्या कहते हैं, दादूरी वाणी व दादूरा दोहा। तो आपको पूछ ले कि दादूरा दोहा या दादूरी वाणी किस संत से संबंधित है, तो दादू दयाल से। दादूपंथ का जो सत्संग स्थल होता है, दादूपंथ सत्संग जहाँ ये भजन आदि करते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। और इनके अन्य शिष्य जो इनके अन्य शिष्य थे, शिष्य कौन कौन थे, तो आपको बता दें, एक तो रज्जब जी थे। और एक सुंदरदास आदि इनके शिष्य थे। तो दोस्तों ये दादूपंथ के बारे में जो संपूर्ण जानकारी थी वो आपको हमने बता दी। तो दोस्तों आपको जो भी इसमें से प्रश्न बन सकते हैं वो आपके बारे में आपको इनके बारे में हमने बता दिया। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो है कि रज्जब वाणी है वो पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है। संत या संप्रदाय, यहाँ संत या संप्रदाय आया, संप्रदाय से
संबंधित है। जो रज्जबवाणी है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अभी हमने किया है कि रज्जबवाणी है वो दादू संप्रदाय से संबंधित है। जो दादू संप्रदाय है हमारा उससे क्या है, संबंधित है। और रज्जबवाणी में दादू के उपदेशों को बखान कहा जाता है। जो रज्जबवाणी है, ये रज्जबवाणी ये पुस्तक है, इसमें जो दादू के उपदेश हैं, दादू के उपदेश उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बखान। बखान का मतलब होता है जो बखान करते हैं ना, यानी बात करते हैं, उनको बखान कहा जाता है। और जो बालिंद जी इनके शिष्य थे, जो बालिंद जी हैं वो इनके शिष्य थे। दादू दयाल का जन्म गुजरात में आपको बता दिया 1544 ईस्वी में हुआ था। और जो इन्होंने दादू दयाल ने, एक बात और रह गई, दादू दयाल ने सांबर में 1574 ईस्वी में दादू पंथ की स्थापना की थी। किस पंथ की स्थापना की थी? दादू पंथ की स्थापना की थी। पंथ की स्थापना की थी। तो इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। सत्संग स्थली को अलख दरीबा कहा जाता है, यह आपको बता ही दिया मैंने। और जो दादू दयाल के पश्चात इनके जो गरीबदास उत्तराधिकारी बने, जो गरीबदास हैं, गरीबदास नामक संत हैं, वो इनके क्या बने? उत्तराधिकारी बने। तो दोस्तों इस प्रकार ये दादू दयाल व दादू संप्रदाय के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, तो वो आपको इन 2 प्रश्नों के माध्यम से मैंने करवा दी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इन प्रश्नों को कर लेंगे तो आपका एक भी एग्जाम्स में इनसे बाहर प्रश्न शायद ही जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा, क्योंकि रोज नए प्रश्न बनाना मुश्किल है। क्योंकि कहाँ से बनाए, क्योंकि लगभग सारे प्रश्न बन चुके हैं। नया प्रश्न बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करते नहीं है एग्जामिनर, और पीछे वाले प्रीवियस ईयर के वाले प्रश्न ही दे देते हैं। तो आप इन प्रीवियस ईयर प्रश्नों से ही अपनी एग्जाम्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये हमारा अगला प्रश्न है कि जो निरंजनी संप्रदाय है उनके संस्थापक कौन है? जो निरंजनी संप्रदाय है हमारा, उनके संस्थापक कौन है? तो जो निरंजनी संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक बताने हैं आपको। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है संत हरिदास। कौन है? संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। और 15वीं शताब्दी में जो निरंजनी संप्रदाय है उसकी क्या की थी? स्थापना की थी। जो हमारे निरंजनी संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी संत हरिदास ने। निरंजनी संप्रदाय ज्ञान भक्ति वैराग्य का सम्मिश्र है, यानी ज्ञान भक्ति और वैराग्य का मतलब होता है जो बिना शादीशुदा होता है वो वैराग्य होता है। और ज्ञान और भक्ति का इसमें क्या है? संबंध है, यानी इन तीनों का मिश्रण है इसमें। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का तीनों का मिश्रण इसमें है निरंजनी संप्रदाय में। और ये वैष्णव निरंजनी नाम से पूरे किस में जाना जाता है? राजस्थान में जाना जाता है। वैष्णव निरंजनी आपको याद रखना है, वैष्णव निरंजनी संप्रदाय के नाम से पूरे राजस्थान में विख्यात है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? जो धौलीधूप है वो राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौलीधूप का मतलब है कि धौलीधूप होती है वो राजस्थान के किस संत से संबंधित है? संत चरणदास, संत पीपा, संत रामचरण, संत लालदास। तो कौन से हैं?
संत लालदास। जो संत लालदास है वो धौलीधूप से संबंधित है। धौलीधूप एक गांव का नाम है। धौलीधूप क्या है? एक गांव का नाम है। धौलीधूप एक गांव है, गांव है। वो कहाँ पड़ता है? अलवर में। कहाँ पड़ता है? अलवर में। अलवर में पड़ता है हमारा धौलीधूप गांव। और जो धौलीधूप गांव के जो धौलीधूप गांव से जो संत बिलोंग करते हैं, यानी जो संबंधित है, वो संत लालदास है। जो संत लालदास है, आपको पूछ ले कि संत लालदास का जन्म 1540 ईस्वी में हो रहा। 1540 ईस्वी आपको बता देना है। संत लालदास का जन्म 1540 ईस्वी में धौलीधूप अलवर के एक जिले में हुआ था। जो ये लालदास हैं, संत लालदास है, वो मुस्लिम समुदाय मुस्लिम समुदाय से थे। किस समुदाय से थे? मुस्लिम समुदाय से। मुस्लिम समुदाय से थे। और जो मुसलमान हैं इन्हें पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपना पीर मानते हैं। क्या मानते हैं? अपना पीर मानते हैं। अपना पीर इन्हें मानते हैं। तो दोस्तों ये थी जो संत लालदास के बारे में जानकारी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि नेवल संप्रदाय की मुख्य पीठ, जो नेवल संप्रदाय है हमारा, उसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो नेवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो नेवल संप्रदाय की हमारी जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। जो जोधपुर है वहाँ नेवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जो नेवल संप्रदाय है, नेवल संप्रदाय है, इसकी स्थापना, इसकी जो संस्थापक है नेवल संप्रदाय के, स्थापना नवलदास किसने की थी? नवलदास जी ने। नवलदास जी ने नेवल संप्रदाय की स्थापना की थी। और जो इनके उपदेश हैं, उपदेश उनको क्या कहते हैं? जो इनके उपदेश हैं वो नवलेश्वर अनुभव वाणी कहलाते हैं। नवलेश्वर अनुभव वाणी कहलाते हैं, अनुभव वाणी कहते हैं। जो नवलेश्वर अनुभव वाणी, इनके उपदेशों को कहा जाता है। तो यह आपको याद रखना है कि जो नेवल संप्रदाय के संस्थापक कौन है, यह आपको बता देना कि नेवलदास जी है। और जो इनके उपदेश हैं उनको क्या कहते हैं? नेवलेश्वर अनुभव वाणी कहते हैं। और ये संप्रदाय है, जो हमारा संप्रदाय है ये नेवल संप्रदाय, वो कहाँ प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के 2 जिलों में प्रसिद्ध है ये, जोधपुर और नागौर में। जोधपुर व नागौर में ये प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? जोधपुर और नागौर में ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कतरियासर प्रमुख गद्दी है। किस संप्रदाय की ये गद्दी है? जो कतरियासर है हमारी, वो किस संप्रदाय की गद्दी है? क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो आपको बता देना है कि कतरियासर किस संप्रदाय की गद्दी है। तो आपको मैंने पिछले जो लोक देवता है उनमें भी ये करवाया था कि जो कतरियासर बीकानेर में है वो जसनाती संप्रदाय की क्या है? गद्दी है। जसनाती संप्रदाय की गद्दी है। जो कतरियासर है वो राजस्थान के बीकानेर, जो कतरियासर है वो राजस्थान बीकानेर का एक गांव है। राजस्थान बीकानेर का एक गांव है। क्या है? राजस्थान बीकानेर का एक गांव है। यहाँ पर जसनाथ जी महाराज, जो जसनाथ जी महाराज हैं, जसनाथ जी महाराज व सती माता के मंदिर है। वह सती माता के मंदिर दर्शनीय स्थल है। क्या है? जो कतरियासर बीकानेर है वहाँ पर जसनाथ जी महाराज और सती माता के जो मंदिर हैं वो दर्शनीय है। और जो जसनाती संप्रदाय की ये मुख्य पीठ है, जो कतरियासर में जसनाती संप्रदाय की जो ये है वो मुख्य पीठ है। और जसनाती संप्रदाय एक जाट जाति का सिद्ध संप्रदाय,
ये जाट जाति से संबंधित है। जाट जाति से, किससे संबंधित है? जाट जाति, जो जाटों में जाति होती है उससे ये संबंधित है। और जो इनकी उपपीठें हैं, उपपीठ यानी जो मुख्य पीठ तो है कत्रियासर में, उपपीठ, उपपीठ कहाँ कहाँ है? तो उपपीठ है इनकी बमली, बमली में है, बमली, लिखमादेसर, लिखमादेसर। आपको पूछ सकते हैं कि उपपीठ निम्न में से कौन सी उपपीठ नहीं है, ये पूछ सकता है। 3 दे दे, एक अलग आंसर दे दे, तो आपको ये याद रखना है। तो बमली, लिखमादेसर, लिखमादेसर, पांचल सिद्धा, पांचल सिद्धा, पांचल सिद्धा नहीं सॉरी पांचला, सॉरी पांचला है ये, पांचला सिद्धा। और पुनसा, पुनरासर, पुनरासर, पुनरासर है। और मालासर, 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 ये क्या है? ये 5 ये उपपीठें। जो उपपीठ होती है यानी जो मुख्य पीठ होती है, जैसे राजस्थान में हमारे जोधपुर में जो उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है, और जयपुर में कौन सी है? वो खंडपीठ है, खंडपीठ या उपपीठ है वो है। इस प्रकार ये भी इनकी पीठ होती थी। और इस संप्रदाय के 2 प्रकार के अनुयायी है। जो 2 प्रकार के अनुयायी है, जो अनुयायी, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अनुयायी 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पहले प्रकार के अनुयायी के कौन से कहलाते हैं? सिद्ध, सिद्ध होते हैं। और दूसरे प्रकार के अनुयायी हैं वो जसनाथी जाट है। कौन है? जसनाती जाट, जसनाती जाट, जसनाती जाट हैं वो है दूसरे प्रकार के अनुयायी। और सिंबुदड़ा और कोडा जसनातियों में जसनाती संप्रदाय का उपदेश है। जो सिंबुदड़ा, सिंबुदड़ा, सिंबुदड़ा एवं कोडा, एवं कोडा, सिंबुदड़ा एवं कोडा ग्रंथों में जो आपको पूछ ले कि जसनाती संप्रदाय का उपदेश कहाँ मिलता है, तो सिंबुदड़ा, सिंबुदड़ा ग्रंथों में जसनाती, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय के उपदेश मिलते हैं। तो यह आपको अंडरलाइन कर लेना है, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे भी प्रश्न आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि जो जसनाती, जसनाती जो संप्रदाय है उनका उपदेश कहाँ मिलता है, तो सिंबुदड़ा और कोडा ग्रंथों में मिलता है। सिंबुदड़ा और कोडा ग्रंथों में मिलता है जसनाती संप्रदाय का जो हमारा वो क्या मिलता है, जसनाती संप्रदाय का, जसनाती संप्रदाय का उपदेश मिलते हैं। काम क्या मिलते हैं? जसनाती संप्रदाय के उपदेश मिलते हैं। किसमें? सिंबुदड़ा और कोडा में, सिंबुदड़ा और कोडा में, सिंबुदड़ा और कोडा में जसनाती संप्रदाय के क्या मिलते हैं? उपदेश मिलते हैं। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि ये मोस्ट प्रश्न है, यहाँ से बार बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको उपपीठ भी याद रखनी है, कौन सी जाति है वो भी याद रखनी है, कौन कौन से मंदिर है, कहाँ स्थित है, इसके अनुयायी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, सिद्धि, जसनाती जाट। और इनका उपदेश कहाँ मिलता है? सिंबुदड़ा में, कोडा ग्रंथों में मिलता है। ये आदि जानकारी आपको याद रखनी है, और आपको ये सारी जानकारी मैंने एक जगह प्रोवाइड करा दी है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा हमारा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। जो निम्नलिखित है उनको क्या करना है? सम्मिलित करना है। जो निम्नलिखित है उनको सम्मिलित करना है। तो जो हमारा सिंहतल, सिंहतल है आपका, वो कहाँ है? सिंहतल है, ये रामस्नेही संप्रदाय है, और इनके ये क्या है? प्रवर्तक है। क्या है? प्रवर्तक। जो प्रवर्तक होते हैं यानी उनके क्या है, वहां पर जो उस संप्रदाय को चलाते हैं वो व्यक्ति होते हैं सिंहतल। सिंहतल संप्रदाय के, रामस्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, अलग अलग प्रवर्तक हैं। जो सिंहतल संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? तो सिंहतल संप्रदाय के प्रवर्तक है हमारे संत हरिदास, संत हरिरामदास, हरिरामदास। जो संत हरिरामदास है, जो संत हरिरामदास है
वो क्या है, सिंहतल संप्रदाय के प्रवर्तक है। और रेण संप्रदाय के, जो रेण संप्रदाय है हमारा, उनके प्रवर्तक है संत दरियाव। संत दरियाव, संत दरियाव है वो रेण संप्रदाय, रेणदास रेणदास संप्रदाय की शाखा है, उसके प्रवर्तक है। और जो खेड़ापा है, जो खेड़ापा हमारी शाखा है, उसके संत कौन है, संत रामदास। कौन है, खेड़ापा के संत रामदास, संत रामदास। ये खेड़ापा है, ये जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर में, जोधपुर में। और शाहपुरा, शाहपुरा क्या, शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है हमारा। यह संत रामचरण दास की है, संत रामचरण दास की ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से संबंधित है। तो संत रामचरण दास जो राम स्नेही संप्रदाय के क्या है, संस्थापक भी रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। तो अलग अलग जो संप्रदायों की शाखा हुई है राम स्नेही संप्रदाय की, उनके अलग अलग प्रवर्तक हैं। तो इन चारों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न लगभग 3 से 4 बार प्रीवियस में पूछा गया है, प्रीवियस में ये पूछा गया है। PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है कि राम स्नेही संप्रदाय, जो राम स्नेही संप्रदाय है की प्रमुख पीठ स्थित है। जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ कहाँ है, तो जो राम स्नेही संप्रदाय है हमारा, उसकी प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और जो राम स्नेही संप्रदाय है उसका रामचरण, रामचरण रामचरण दास जी ने इसके क्या कहती, संस्थापक है। क्या है, संस्थापक। और आपको पीछे वाले प्रश्न में मैंने बताया ही था कि जो इनकी जो रेण रेण संस्था है वो मेड़ता में, मेड़ता नागौर में है, सिंहतल बीकानेर में है, और खेड़ापा आपको बताया था जोधपुर में। जो आपको पीछे बताया था कि जो रेण संस्था, रेण रेण है नागौर में। कहाँ है, नागौर में। और जो सिंहतल सिंहतल है वो कहाँ है, बीकानेर में। यह आपको याद रखनी है। वो बता ही दिया, खेड़ापा जोधपुर में और शाहपुरा भीलवाड़ा में बताया था आपको। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है कि अलखिया संप्रदाय, अलखिया जो संप्रदाय है, अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन है। जो अलखिया संप्रदाय है हमारा, उसके संस्थापक कौन हैं। तो सबसे पहले जो आपको आज का पहला प्रश्न कराया था, उसी में मैंने सबसे पहले बताया था कि कौन सा संप्रदाय किस संप्रदाय के संस्थापक हैं, कौन किस संप्रदाय के संस्थापक है। तो उसमें आपको करवाया था कि जो स्वामी लालगिरी है, जो स्वामी लालगिरी हैं, वो अलखिया संप्रदाय के क्या है, संस्थापक। किस संप्रदाय के संस्थापक है, अलखिया संप्रदाय के संस्थापक है। और ये इनकी जो प्रधान पीठ है, अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ, वो कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर में। कहाँ स्थित है, बीकानेर में। बीकानेर में इनकी अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है कि जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। जो जोधपुर में हमारा वो महामंदिर है, वो राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। जो राजस्थान का कौन सा संप्रदाय है उसकी प्रमुख गद्दी है। तो कौन सा संप्रदाय है हमारा, जो नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, वो उसकी प्रमुख गद्दी है। और यह मंदिर जालंधर नाथ जी का है। किसका है, जालंधर नाथ जी का। जो जोधपुर में महामंदिर है वो किसका है, जालंधर नाथ, जालंधर नाथ, जालंधर नाथ, जालंधर नाथ जी का है, नाथ जी का, जालंधर नाथ जी का है। और इसका निर्माण है, निर्माण किसने करवाया है, तो निर्माण करवाया है महाराजा मान सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने इसका
निर्माण करवाया है। और इस मंदिर में गर्भगृह में 84 योगासनों का उल्लेख है और इतिहास में प्रसिद्ध नाथ योगियों के चित्र हैं। क्या है? 84। मंदिर के गर्भगृह, मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें 84 योग मुद्राएं की गई है, यानी योगासन। जो योग में अलग अलग आसन होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। और इस मंदिर में कुल कितने खंबे, आपको पूछ सकते हैं। मंदिर में खंबे हैं 100 खंबे इस मंदिर में लगे हुए हैं। तो आपको बता देना है 100, एकदम आसानी से बता देंगे, क्योंकि आप यदि क्लास देख के जाएंगे तब बताएंगे ना। यदि क्लास ही नहीं देखेंगे तो आप कहाँ से बता देंगे कि इतने खंबे हैं, क्योंकि ये जानकारी, छोटी छोटी जानकारी आपके लिए इकट्ठी करके हम लेके आते हैं। यह आपके एग्जाम्स के लिए दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स के ओरिएंटेड ही आपको प्रश्न कराए जाते हैं। इनसे बाहर प्रश्न जाना मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि ये सारा चैप्टर को कवर कर देते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। हम ऐसे ही नहीं रैंडम उठा के ले आते हैं आपके लिए प्रश्न, आपके लिए अलग अलग जो कि महत्वपूर्ण होने वाले हैं प्रश्न, उनको ही लेकर आपको एग्जाम्स की तैयारी में करवाते हैं। बिना फालतू के जो प्रश्न होते हैं उनको आपके लिए नहीं लेके आते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि जो दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? जो दयाबाई और सहजोबाई है उनका किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जो हमारा चरणदासी संप्रदाय है ना, उससे ये दोनों संबंधित है। और इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ, जो पीठ है वो कहाँ है? दिल्ली में पीठ है इसकी। आपको पूछ ले कि जो चरणदासी संप्रदाय की पीठ है वो कहाँ है, तो वो है दिल्ली में। और सखी भरव में सगुण भक्ति की जाती है। ये सगुण भक्ति के बारे में बताते हैं। सगुण भक्ति के बारे में एक होती है निर्गुण भक्ति और एक होती है सगुण भक्ति। इसमें एक में पत्थर की पूजा होती है, इसमें एक में पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, वो केवल नाम जप से ही करते हैं। ये दो प्रकार की सगुण और निर्गुण भक्ति होती है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि जो मुल्लकनाथ किस संप्रदाय से हैं? जो मुल्लकनाथ जी हैं वो किस संप्रदाय के साधु थे? जो मुल्लकनाथ जी हैं वो किस संप्रदाय के साधु थे? तो आपको बता देना है कि मुल्लकनाथ जी हैं वो गरीबदासी पंथ के संत थे। किस संत थे? गरीबदासी पंथ के संत थे। चरणदासी पंथ के संत थे। कौन थे? चरणदास जी। ये भी आपको याद रखना है। और राम स्नेही संप्रदाय के संत थे, वो कौन थे? रामदास। ये आपको दो याद रखने हैं। तो दोस्तों, गरीबदास जी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको क्लास बढ़िया लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी आपकी ये क्लास के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये प्रश्न। इस प्रश्न को यदि आपने सही टिक कर दिया तो मैं आपको मान जाऊंगा। कमेंट बॉक्स में बता देना आपको कि मैंने ये आंसर लगाया था। तो जो राजस्थान के प्रमुख संत हैं और उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन से युग्म सही है? जो कौन सा युग्म है वो सही है? तो कौन सा युग्म है आपको बता देना है। कौन सा युग्म है वो आपको बता देना है। तो जो राम स्नेही संप्रदाय है, रामचरण जी। तो आपको बता देना है कि कौन सा संप्रदाय किस संत से संबंधित है या नहीं है। तो रामचरण जी है वो हमारे राम स्नेही संप्रदाय से किससे संबंधित है? रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। ये बिल्कुल राइट आंसर है।
क्या है, बिल्कुल राइट है। आपको बताना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। जो लालगिरी है, लालगिरी, जो लालगिरी है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? जो लालगिरी है हमारे, वो अलखिया, किस संप्रदाय से? अलखिया, अलखिया से नहीं है ये लालगिरी, ये नहीं है, ये नहीं है। हरिदास, हरिदास जी, हरिदास जी कहाँ से? निरंजनी से, ये एकदम सही है। और संत दास जी, ये गुदड़ संप्रदाय से, ये भी नहीं है। तो दोनों ए और सी, ए और सी दोनों सही कहाँ है? तो मात्र ए और सी दोनों। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। यदि नया क्रिएटिव प्रश्न पूछेगा तो इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम्स में। यदि आपको बढ़िया से डीप से नॉलेज होगी तो आप इस प्रकार के प्रश्न कर पाओगे, यदि नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये लेटेस्ट प्रश्न है आपके, जो अभी एग्जाम्स में हुआ। आरपीएससी बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछती है, एक दो प्रश्न पूछ लेती है, उनसे ही ये कट ऑफ निर्धारित कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्न जो बच्चा डीप से पढ़ के जाता है उनसे ही हो पाते हैं। जो ऊपर ऊपर से पढ़ता है उनके लिए ये समझना मुश्किल है, क्योंकि इसमें दे देगा ये आंसर लगा देगा वो टीका आराम से। और यदि छोटा प्रश्न होता है उसमें तो बच्चा कर देता है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम अपना अगला प्रश्न करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित, जो निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख पीठ असंगत युग्म है? जो यानी ऐसा कौन सा संप्रदाय है और उसकी पीठ है जो उनसे संबंधित नहीं है? तो कौन सा संप्रदाय है? तो अलकिया संप्रदाय बिलाड़ा, बिलाड़ा जोधपुर। निरंजनी संप्रदाय गाडा गांव डीडवाना। लालदासी संप्रदाय धौलीधूप अलवर। गुदड़ संप्रदाय दांतड़ भीलवाड़ा। तो इनमें से कौन सा संप्रदाय है जो सुमेलित नहीं है? तो अलकिया जो संप्रदाय है हमारा, वो बिलाड़ा जोधपुर में नहीं है। वो कहाँ है? बीकानेर में। अभी पीछे के प्रश्नों में बताया था आपको कि कहाँ है? बीकानेर में। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ आज भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम्स में 5 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में आपकी सारी नॉलेज चेक करता है। उनमें एक एक टिक वाले प्रश्न में तो आपको आसानी से कर देते हैं, लेकिन ये जो असंगत प्रश्न होते हैं, असंगत वाले प्रश्न पूछता है, उनमें आपकी पूरी नॉलेज चेक करता है। तो इस प्रकार इस जो अलकिया संप्रदाय है वो हमारा बीकानेर में, कहाँ है? बीकानेर में, न कि बिलाड़ा जोधपुर में। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जो सही आंसर भी आपको बता दिया है और जो गलत था वो भी आपको बता दिया है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान की दूसरी मीरा है, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रामाबाई का जन्म कहाँ हुआ है? जो राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से संबंधित है रामाबाई, उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है आपको बताना है। कुड़की में, साबला में, कापड़ोदड़, कापड़ोद, कापड़ोद में, हरनावा में। तो कहाँ हुआ है? तो ये जन्म हुआ है उनका हरनावा में। कहाँ हुआ है? हरनावा में, हरनावा, हरनावा में इनका जन्म हुआ 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी से इनका, ये 1570 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये 1504 से 1570 ईस्वी के बीच में ये हरनावा में हुआ है। हरनावा, जो हरनावा गांव है वो हमारा नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर में। जो नागौर में है वो हरनावा गांव है। और ये क्या है? दूसरी मीरा के नाम से भी जानी जाती है, ये आपको बता ही दिया। और ये प्रसिद्ध, जो ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध जाट, प्रसिद्ध जाट बीरबाला, बीरबाला वह कवियत्री थी, कवियत्री, यानी जो प्रसिद्ध जाट बीरबाला और कवियत्री थी। और जो इनकी रचनाएं हैं वो मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है, मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है।
मारवाड़ क्षेत्र में इनकी कलाएं, वो जो क्या बोलते हैं उन्हें, रचनाएं, रचनाएं रचनाएं जो रचनाएं की थी उनकी, ये प्रसिद्ध है। मारवाड़ क्षेत्र में इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए। यानी कौन सा ऐसा संत है जो रामदास के शिष्य ने, रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य, जो रामानंद जी का ऐसा कौन सा शिष्य है उन्होंने अपने राज्य को त्याग कर किसमें संत में सम्मिलित हो गए, संतों में सम्मिलित हो गए। तो कौन से है, धन्ना जी है, जाम्बो जी है, पीपा जी है या रैदास। तो जो हमारे पीपा जी हैं वो पीपा जी हैं वो क्या हो गए, अपने राज्य को त्याग कर किसमें सम्मिलित हो गए, जो रामदास के शिष्यों के रूप में सम्मिलित हो गए। और ये जो उपासक, ये पीपा जी किसके उपासक थे, आपको पूछ ले किसके उपासक थे, उपासक, उपासक किसके उपासक थे, तो साकला देवी, साकला, साकला देवी, साकला देवी के उपासक थे। किसके उपासक थे, साकला देवी के ये उपासक थे। और जो इनका इन्होंने घर त्याग कर दिया और फिर ये झालावाड़ में रहे, झालावाड़, कहाँ, झालावाड़, झालावाड़ में खींची, खींची परिवार से रहे। आपको ये भी पूछ सकता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न है आपका। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न भी ध्यान में रखना है क्योंकि इससे भी बार बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आपको ये पूछ ले कि जो शासक व संत पीपा, जो संत पीपा है किस स्थान से संबंधित है। तो जो संत पीपा है वो गागरोन से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, गागरोन, गागरोन, गागरोन झालावाड़, गागरोन झालावाड़, झालावाड़, बाढ़ है ये, बाढ़, वो झालावाड़ नहीं है, बाढ़, झालावाड़, झालावाड़ के गागरोन, झालावाड़, झालावाड़ के खींची परिवार में ये क्या है, संबंधित है। और आपको पूछ ले कि जो ये संत पीपाजी हैं उन्होंने कौन सा राज्य त्याग किया, तो जो गागरोन का है राज्य उसका त्याग किया था, ये आपको बता देना है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, हमारा अगला प्रश्न वह आज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा व्यक्ति है उसका जन्म सही मेच नहीं खाता। तो कौन सा व्यक्ति है इनमें से, तो हमारा कौन सा व्यक्ति है, जो हमारा संत चरणदास जी है, संत चरणदास जी हैं उनका जन्म 1503 ईस्वी में नहीं हुआ था। आपको पीछे भी मैंने बताया कि संत चरणदास जी का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जो हुआ था देहरा, देहरा गांव में, अलवर, देहरा गांव के अलवर जिले में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा चौथा, चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। और इनके पिताजी का नाम आपको पूछ लेगी, जो संत चरणदास जी हैं उनके पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम है मुरलीधर। कौन है, मुरलीधर, मुरलीधर इनके पिताजी का नाम है। जो इस संप्रदाय में लोग भगवान कृष्ण को सखी के रूप में पूजा करते हैं, सखी के रूप में पूजा करते हैं, पूजा सखी भाव, सखी का मतलब होता है जो मित्र होता है, उस प्रकार भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, सॉरी, कृष्ण की पूजा किस रूप में करते हैं, सखी भाव से, सखी भाव से, सखी भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं।
और जो चरणदास जी के उपदेश थे, आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, किस भाषा में दिए? तो मेवाती भाषा। कौन सी भाषा? मेवाती भाषा। मेवाती भाषा में उपदेश दिए थे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके जो सुझाव हैं उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कंटेंट में है लगातार हम सुधार करते हैं। यदि वीडियो को लाइक करेंगे तो आप हमारा मोटिवेट करेंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें आगे भी हम लाते रहेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको करना है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास को यदि आप देख जाएंगे तो आर्ट एंड कल्चर में आप इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। और यदि आप जो हमारी इतिहास की सीरीज भी चल रही है, जहाँ पर आपको दूसरे सर आपको क्लास करवा रहे हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। उसमें भी आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उनको एक जगह कंपाइलेशन करके और बाद में उनमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जोड़ के वो आपको करवा रहे हैं। तो दोस्तों, वो भी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और इस चैनल में लगातार जुड़िएगा। ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो साथ हम मेहनत कर रहे हैं, एक भाई की तरह हम आपस में मेहनत कर रहे हैं, तो ये ज़रूर लग जाएंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। राधे।